हमारा अगला टॉपिक है रिंग होमोमॉर्फिज्म। रिंग थ्योरी का लास्ट टॉपिक है। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या है? जैसे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हमने बिल्कुल वैसे ही ये ऑपरेशन है। कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की हमारे पास डेफिनेशन थी, बिल्कुल वैसे ही रिंग होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन मैं आपको याद करवा दूं कि अगर जी ग्रुप था, जी डैश कोई और ग्रुप है, हमने फाई डिफाइन करवाया जी से जी डैश के ऊपर। इसका ऑपरेशन अगर मैंने स्टार लिया हुआ है और इसका ऑपरेशन मैंने कोई ये वाला ऑपरेशन लिया हुआ है, तो मेरे पास क्या आता था कि फाई ऑफ ए स्टार बी क्या आना था, फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी। इसको मैं डॉट बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये इन जनरल कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन ही हो। मैंने जनरली रिप्रेजेंट किया दो ऑपरेशंस को। तो अब अगर मेरे पास यहाँ पे अब रिंग आ गई, रिंग में मेरे पास दो ऑपरेशंस होते हैं, यानी अगर मेरे पास आर एक रिंग है, ऑपरेशन में ये लिख रहा हूं, तो मेरे पास एक रिंग है आर जिसका ऑपरेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन है, एक और रिंग है आर डैश जिसका ऑपरेशन कोई और एडिशन और कोई और मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, जाहिर है रिंग के अंदर तो ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन टाइप के होंगे ना, तो मैंने ये कोई और एडिशन कोई और मल्टीप्लिकेशन लिख ली, एक वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन लिख रही है। ये दोनों ऑपरेशंस चेंज हो सकते हैं, यानी ये भी कोई और एडिशन और कोई और मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। इससे परेशान ना हो जाइएगा आप। तो ऑपरेशन मैप इनके दरमियान में होगा, फाई आर टू आर डैश और फाई ऑफ, अब वहां पे एक प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज होंगी, फाई ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए और इसके दरमियान वाला प्लस, जो बिल्कुल वही पार्ट है डेफिनेशन वाला, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म वाला। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी डेफिनेशन का जो पार्ट है वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है, ए डॉट बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए और इसका डॉट फाई ऑफ बी। अगर कोई ऑपरेशन फाई इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो फिर हम कहते हैं फाई जो है वो हमारी रिंग होमोमॉर्फिज्म है। एक आसान सी एग्जांपल से हम शुरू करते हैं। फाई फ्रॉम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करवाता हूं मैं ऐसे, इसमें एलिमेंट्स ए प्लस बी एजोटा। मैं कहता हूं जी ये किसके बराबर है, ए माइनस बी एजोटा के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सी। तो मुझे ये चेक करना है क्या ये ऑपरेशन जो है ये रिंग होमोमॉर्फिज्म बनेगी या नहीं बनेगी। मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों प्रॉपर्टीज को चेक करना है। अब इसका ऑपरेशन भी कॉमन एडिशन और कॉमन मल्टीप्लिकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, यूजुअल एडिशन यूजुअल मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मुझे चेक करनी है जी। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है जी, फाई ऑफ ए प्लस बी, यानी दो एलिमेंट्स लेने हैं। तो एक एलिमेंट मैंने ए प्लस बी एजोटा ले लिया और दूसरा एलिमेंट मैं ले लेता हूँ सी प्लस डी एजोटा। तो ये क्या बनेगा, फाई ऑफ, इनको पहले ऐड करेंगे, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी प्लस बी प्लस डी एंड आयोटा, ऐसे आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या कहा कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसके ऊपर फाई ऑपरेट करें तो कॉन्जुगेट लेना है, यानी हमने उसका, तो ये नहीं मेरे पास ये आ जाएगा ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी आयोटा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, फाई ऑफ ए, यानी ये, चले इसको एक x कह दें, इसको x कह लें, इसको y कह लें, परेशान ना हो जाइएगा। ये फाई ऑफ x आ गया और ये क्या आ गया, फाई ऑफ y आ गया। यानी एक हमने एक जो कंडीशन थी उसकी वो सेटिस्फाई कर ली। अब दूसरी को देखते हैं। दूसरी क्या जी, आपने दो एलिमेंट्स लेने हैं, a डॉट बी यानी x डॉट y हम ले लेते हैं, फाई ऑफ x डॉट y। अब ये x y कैसे हैं, x ऐसा है और y जो है वो ऐसा है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लें, ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा, ये मेरे पास आ जाएगा। फाई को मैंने ऑपरेट कैसे करना है कि कॉन्जुगेट लेना मैंने इसका, तो मेरे पास ये आ जाएगा ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा, यानी मेरे पास ये आ गया। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये फाई ऑफ एक्स डॉट फाई ऑफ वाई आया है। तो पहले मुझे फाई ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लेना चाहिए, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से नहीं बनाता, क्योंकि उससे डायरेक्ट बनाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम पहले वो निकाल लेते हैं। फाई ऑफ एक्स क्या है, फाई ऑफ ए प्लस बी एजोटा, तो ये किसके बराबर है, ए माइनस बी एजोटा। फाई ऑफ वाई निकालें, फाई ऑफ सी प्लस डी एजोटा, तो ये किसके बराबर है, सी माइनस डी एजोटा के। फाई ऑफ एक्स फाई ऑफ वाई निकालें, मल्टीप्लाई करना है, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है हमारी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए सी प्लस बी डी ये आ जाएगा मेरे पास, और उसके बाद माइनस, चले मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं हम करते,
हम पहले इनको लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। a माइनस बी आयोटा, c माइनस डी आयोटा, ए सी माइनस माइनस प्लस हो गया, और बी डी माइनस बी सी डी, बी डी आ जाएगा अगेन, प्लस आयोटा माइनस आ जाएगा यहाँ पे बी सी, और उसके बाद जब a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका प्लस ए डी आयोटा, आयोटा मैंने पहले लिख लिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी सी आयोटा माइनस ए डी आयोटा, तो माइनस बी सी आयोटा और माइनस ए डी आयोटा आ जाएगा। तो क्या ये आपकी टर्म वही बन रही है? चेक कर लें जरा। ए सी माइनस बी डी माइनस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी, तो वो ये की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने फाई डिफाइन करवाई थी ये मेरी क्या बन गई है, ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है। फाई इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। चले अब कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं हम। ये वाले जिसमें मैट्रिसेस हैं 2 by 2 ऑर्डर के, ये एलिमेंट्स आपके जो है वो ये वाले सेम है। ए और बी जो है वो आपके क्या है, इंटीजर्स हैं। जो आपकी आर डैश है वो क्या है, जेड है। सो मैपिंग डिफाइन करवाते हैं फाई आर से फ्रॉम आर डैश के ऊपर, एलिमेंट ए बी बी ए क्या ए माइनस बी, ठीक है। कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है रिंग आर में से, मैप डिफाइन करवाया है आर से जेड के ऊपर। तो कैसे डिफाइन करवाया है, ए माइनस बी। अब ये चेक करते हैं क्या ये फाई जो है ये हमारी रिंग होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है, इसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जी, जो पहली कंडीशन है फाई ऑफ, दो एलिमेंट्स लेने हमने, ए बी बी ए प्लस कोई और ले लेते हैं सी डी डी सी, किसके बराबर आएगा जी, वेयर ए बी सी डी ये आपके क्या है, इंटीजर्स हैं। तो सबसे पहले तो ये क्या होगा, ये मैट्रिक्सेस ऐड हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस सी बी प्लस डी, यहाँ बी प्लस डी और यहाँ भी ए प्लस सी, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो आपकी ऐड हो जाती है। और उसके बाद क्या कहा है हमने कि इसको अप्लाई कैसे करना है, ए माइनस बी करना है, यानी आपने इन दोनों एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो कैसे करना है, माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी, ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। तो ये क्या चीज है, ये आपके पास है फाई ऑफ ए बी बी ए प्लस ये आपके पास क्या है, फाई ऑफ सी डी और डी सी। ओके हो गया। सो ये एक कंडीशन जो है होमोमॉर्फिज्म की वो तो हमने चेक कर ली। अब दूसरी कंडीशन की तरफ देखते हैं। अब दो एलिमेंट्स लेने हैं, उनका प्रोडक्ट हमने लेना है। तो ए बी बी ए इंटू सी डी डी सी। सो पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, ए सी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी सी प्लस ए डी और बी डी प्लस ए सी। उसके बाद जब इसके ऊपर फाई को अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी प्लस बी डी माइनस ए डी प्लस बी सी, यानी ए सी माइनस ए डी प्लस बी डी माइनस बी सी। इसमें से ए कॉमन ले लें, सी माइनस डी, इसमें से बी कॉमन ले लें और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी माइनस सी। तो माइनस कॉमन ले लें, अगेन यहाँ माइनस लगा लें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सी माइनस डी। सी माइनस डी कॉमन ले लें, आपके पास क्या आ जाएगा, सी माइनस डी और ए माइनस बी। तो ये आपके पास किसकी इमेज है, इसकी, और ये सी माइनस डी किसकी इमेज है, इसकी। यानी ये आपके पास आ गया फाई ऑफ, ये ए लिख लेते हैं, ये हम बी इसको कह देते हैं, फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी आ गया। सो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरी रिंग ये जो मैंने मैप डिफाइन करवाया था फाई फ्रॉम आर टू जेड, ये क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। फाई इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। अब मजीद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल एक, फाई फ्रॉम जेड टू जेड एन। अब क्या मैप होगा जी जेड से जेड एन के ऊपर, ये कैसे मैप डिफाइन होगा, वेयर इसका मैं कोई एलिमेंट लेता हूं ए एंड फाई ऑफ ए क्या होगा, उसका एलिमेंट होगा जेड एन का। तो फाई ऑफ ए कैसा होगा, वेयर फाई ऑफ ए इज रिमाइंडर। किसका रिमाइंडर होगा, व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय एन। सो ये मैंने मैप इसको ऐसे डिफाइन किया है कि ए का इमेज क्या होगा, फाई ऑफ ए होगा जेड एन के अंदर। जेड एन के अंदर फाई ऑफ ए क्या चीज है,
मॉड एन, फाई ऑफ ए मॉड एन, यानी आपने जब ए को एन से डिवाइड करवाया तो जो रिमाइंडर आया वो क्या आया, फाई ऑफ ए आया। तो अब मुझे ये चेक करना है क्या ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो ये ऑब्वियसली ग्रुप होमोमॉर्फिज्म तो है, ये हम ग्रुप्स के अंदर पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको। ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म तो हमारे पास है, सिर्फ हमने रिंग होमोमॉर्फिज्म की जो दूसरी वाली कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन वाली उसको सिर्फ चेक करना है। यानी मुझे फाई ऑफ ए बी को क्या साबित करना है कि ए बी ये क्या चीज है, ये रिमाइंडर है व्हेन ए बी इज डिवाइडेड बाय एन। ये चीज मुझे जो है वो साबित करनी है अगर मुझे रिंग होमोमॉर्फिज्म की दूसरी कंडीशन जो है उसको वेरीफाई करना है। सो सबसे पहले तो मैं कंसीडर करता हूँ ए जेड में है, बी भी जेड में है। अगर मैं ए और बी को एन से डिवाइड करता हूँ तो सपोज दैट मेरे पास रिमाइंडर आ जाते हैं, मैं कहता हूँ जी Q1 N1 प्लस R1, यानी मैंने ए को डिवाइड किया है एन से, ए को मैंने डिवाइड किया एन से, तो मेरे पास क्वोशिएंट Q1 आया, रिमाइंडर R1 आया। R1 जो है मेरा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन, और उसके बाद B को मैं करता हूँ, मेरे पास सपोज दैट Q2N प्लस R2 आ जाता है, R2 भी इसी तरह से 0 से N तक। अब मुझे क्या करना है, मुझे A डॉट B फाइंड करना है यहाँ पे। तो A डॉट B में लेता हूँ Q1N प्लस R1 डॉट Q2N प्लस R2, ये मेरे पास क्या आ जाएगा Q1 Q2 N स्क्वायर प्लस Q1 R2N प्लस R1 Q2N प्लस R1 R2। ओके, अगर मैं इन सब में से n को कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा Q1 Q2N प्लस Q1 R2 प्लस Q2 R1 इंटू N प्लस R1 R2। यानी ये आपका सारा क्वोशिएंट आ गया, क्योंकि ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरा R1 R2 फिर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो अगर मैं इसके ऊपर फाई अप्लाई करूंगा, फाई ऑफ ए डॉट बी, तो क्या आना चाहिए मेरे पास, फाई ऑफ ए डॉट बी मेरे पास क्या आना चाहिए, यहाँ डेफिनेशन से देखें, फाई ऑफ ए क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए जब ए को डिवाइड किया जाए एन से। तो ए डॉट बी को हमने एन से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, R1 R2। तो यानी ये जो ए बी है ये एक्चुअली क्या चीज है, ये रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर आ गया बाय डेफिनेशन। सो इसका मतलब ये है कि ये दूसरी कंडीशन तो आपकी वेरीफाई होगी। इसका मतलब जो फाई मैंने लिखी है वो क्या है, वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है। फाई क्या चीज है, फाई आपकी रिंग होमोमॉर्फिज्म है। जो पहली प्रॉपर्टी है वो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि ये इसके इक्वल होती है, फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी यूजिंग ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। हम इसको ग्रुप्स के अंदर भी पहले ही देख चुके हुए हैं। नेक्स्ट हम एक डेफिनेशन देखते हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म वही है जो ग्रुप्स के अंदर था कि रिंग के वो वाले एलिमेंट्स, डोमेन वाली रिंग के वो वाले एलिमेंट्स के जिनका इमेज जो है वो आपकी दूसरी जो आपकी कोडोमेन वाली आपकी रिंग है उसके आइडेंटिटी पे मैप करें। यानी रिंग के आर के वो है वाले एलिमेंट्स, फाई आर से आर डैश के ऊपर रिंग होमोमॉर्फिज्म है। रिंग आर के वो वाले एलिमेंट्स जो क्या कर रहे हो, जो रिंग आर डैश की आइडेंटिटी के ऊपर मैप कर रहे हो, ये हमारे पास क्या होते हैं, कर्नल फाई होते हैं। सो कर्नल फाई क्या चीज है, रिंग आर के वो वाले एलिमेंट्स जिनके ऊपर आप फाई को अप्लाई करें और जवाब आपके पास क्या है, यानी उनके इमेजेस क्या है, रिंग आर डैश की आइडेंटिटी है। तो ऐसे एलिमेंट्स की जो कलेक्शन होती है वो जो सेट है उसको हम बोलते हैं कर्नल फाई। और कर्नल फाई जो है ये आर की सब रिंग भी होती है। कर्नल फाई ये सब रिंग है आर की, इन पर्टिकुलर ये आइडियल भी है। यानी हम ये कह सकते हैं ये आइडियल है, बड़ी आसानी के साथ हम इसको प्रूव करना चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं कि कर्नल फाई जो है वो इस रिंग आर का आइडियल है। अगर कर्नल फाई इस रिंग का आर का आइडियल है, इसका मतलब ये है कि रिंग आर ओवर कर्नल फाई ये हम क्वोशिएंट रिंग या फैक्टर रिंग जो है हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आइडियल क्या होता है, या जिस तरह से आप नॉर्मल सब ग्रुप्स की बात करते हैं तो नॉर्मल सब ग्रुप होता है वो वाला सब ग्रुप के अगर वो सब ग्रुप में n कह रहा हूं तो जी बाय n मेरे पास क्वोशिएंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप हमेशा बन जाएगा। तो चूंकि कर्नल फाई जो है वो आइडियल है तो आर बाय कर्नल फाई आपके पास एक रिंग क्वोशिएंट रिंग लाजमी बन जाएगी। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम और उन रिंग होमोमॉर्फिज्म्स के हम कर्नल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने डिफाइन करवाई थी मैप फाई फ्रॉम सी टू सी, फाई ऑफ ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू ए माइनस बी आयोटा।
तो मुझे वो वाले एलिमेंट्स निकालने हैं इस रिंग सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी के जो इसकी जीरो के ऊपर मैप करते हैं। तो डेफिनेशन में क्या होगा कि x बिलोंग करेगा कर्नल फाई को। इसका मतलब क्या है कि फाई ऑफ x आपका क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अब फाई ऑफ x क्या है, वो a प्लस बी आयोटा, x a प्लस बी आयोटा है। a प्लस बी आयोटा के ऊपर फाई को अप्लाई करें तो क्या आता है, a माइनस बी आयोटा, और इधर जीरो प्लस जीरो आयोटा है। तो ये कब पॉसिबल है आपका, जब आपका a जीरो हो और b भी जीरो, यानी आपके पास कर्नल फाई में क्या है, जस्ट जीरो ही है। कर्नल फाई में क्या है, सिर्फ जीरो ही है। तो यहां से मैं आपको एक रिजल्ट भी लिखवा देता हूं कि अगर फाई फ्रॉम r टू r डैश ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है, देन फाई 1 1 भी होगी इफ एंड ओनली इफ जो आपका कर्नल फाई है उसमें क्या हो, जस्ट आइडेंटिटी हो। जैसे ग्रुप्स के अंदर हमने बात की थी, वैसे यही सेम रिजल्ट जो है वो आप इसको रिंग के अंदर भी अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा मैप जो है ये 1 1 है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि रिंग्स के अंदर, ग्रुप्स के अंदर आपने मैप्स को वेल डिफाइन लाजमी चेक करना है। मैंने क्यों वेल डिफाइन की बात नहीं की, या मैंने कोई भी फंक्शन वेल डिफाइन क्यों नहीं चेक किया, तो ग्रुप्स के अंदर जब हमने होमोमॉर्फिज्म्स को डिफाइन किया था तो मैंने आपको तभी बता दिया था कि आपने वेल डिफाइन क्यों चेक करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि वेल डिफाइन क्यों चेक करना है, क्या इश्यूज आते हैं वेल डिफाइन चेक ना करने से। उसके लिए मैंने आपको रिकमेंड की थी कि एक प्लेलिस्ट के अंदर एक वीडियो मौजूद है स्पेशल लेक्चर्स के अंदर कि वेल डिफाइन चेक करना क्यों जरूरी है, तो वो आपने देखनी है। इसलिए मैं आपको दोबारा बार बार नहीं बता रहा। सो फाई जो है वो आपकी 1 1 होगी इफ एंड ओनली इफ कर्नल फाई इज इक्वल टू 0। तो आपने जो भी मैप डिफाइन करवाना है ग्रुप्स के अंदर उसको वेल डिफाइन लाजमी चेक करना है आपने। मैंने क्यों नहीं चेक किया उसकी वजह मैंने आपको बता दी हुई है, वो आपने चेक करना। ओके, हम इसकी कोई और एग्जांपल्स देखते हैं कर्नल की। तो जैसे मैंने ये वाली मैपिंग डिफाइन करवाई थी, फाई फ्रॉम ए बी बी ए, इस टाइप के मैट्रिसेस हैं, ए बी बिलोंग्स टू जी हैं, और इन मैट्रिसेस से किसके ऊपर, जी के ऊपर। मैपिंग कैसे डिफाइन थी, फाई ऑफ ए बी बी ए आपके पास क्या था, ए माइनस बी था। तो ये अब मुझे चेक करना है कि इसका कर्नल क्या है। इसको मैंने इजीली वेरीफाई भी कर लिया था कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो कर्नल में कौन सा एलिमेंट होगा, कोई मैट्रिक्स ही होगा, ए बिलोंग्स टू कर्नल फाई। इसका क्या मतलब है, मुझे ये ए निकालना है, मुझे एलिमेंट्स निकालने हैं कर्नल फाई के। तो ए बिलोंग्स टू कर्नल फाई यानी फाई ऑफ ए आपका क्या होगा, जीरो होगा। जेड की आइडेंटिटी जीरो है, तो फाई ऑफ ए क्या चीज है, ए क्या चीज है, ये है। इधर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो अब मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है मेरे पास कि ये जीरो कब आएगा। अब मैप हमने कैसे डिफाइन करवाया हुआ है कि a माइनस बी, इन दोनों एलिमेंट्स को आपने माइनस करना है, तो इन दोनों को आपने माइनस करना है। तो जवाब क्या है, जीरो आ जाए। तो यानी इसका मतलब ये है कि जो आपके पास कैसी एंट्रीज आएंगी कि a आपका b के इक्वल ही होना चाहिए। यानी कर्नल फाई में आपके पास कैसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे इस टाइप के मैट्रिसेस हैं कि ये दोनों एंट्रीज आपकी दोनों सेम की सेम है। तो फिर ये वाली जो b है, जाहिर है वो b सेम है और a तो वैसे ही सेम थे। तो ये आपके पास ये वाले इस टाइप के मैट्रिसेस आ जाएंगे वेयर a बिलोंग्स टू z। यानी आप सारे 1 1 ले लें, सारे 2 2 ले लें, सारे 3 3, सारी एंट्रीज -1 -1 ले लें। तो इस टाइप के एंट्रीज लेके आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक तो ऐसे ही कि फंक्शन ऐसे डिफाइन करवाते हैं जो हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म्स नाम बने। तो फाई फ्रॉम z टू z हम डिफाइन करवाता हूं मैं, फाई ऑफ x इज इक्वल टू 2x, फाई ऑफ x इज इक्वल टू 2x। तो इसको चेक करते हैं क्या ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, फाई ऑफ x प्लस वाई, तो ये क्या आ जाना चाहिए 2x प्लस वाई, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y, यानी ये आपके पास फाई ऑफ x प्लस फाई ऑफ y आ गया। तो इसका मतलब फाई आपकी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, फाई ऑफ एक्स वाई की, तो ये किसके बराबर है, ये आएगा 2xy। तो अब हम 2 को या तो x के साथ लिख सकते हैं या y के साथ लिख सकते हैं। अगर इसकी दूसरी साइड चेक करें, फाई ऑफ x डॉट फाई ऑफ y, तो फाई ऑफ x आपके पास 2x आएगा, फाई ऑफ y आपके पास 2y आ जाएगा, तो 4xy आ जाएगा।
तो फाई ऑफ एक्स डॉट वाई इक्वल नहीं आ रहा फाई ऑफ एक्स डॉट फाई ऑफ वाई के। इसका मतलब ये है कि फाई आपकी रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं है। फाई इज नॉट रिंग होमोमॉर्फिज्म, फाई इज नॉट अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। बाकी डेफिनेशंस हैं, रिंग होमोमॉर्फिज्म 1 भी हो, अगर ऑन टू भी हो तो वो कौन सी रिंग होमोमॉर्फिज्म बन जाती है, आइसोमॉर्फिज्म बन जाती है। सो अब मैं बात करता हूँ आपके पास आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स की, जो 3 आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स हैं। तो जैसे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के अंदर आपके पास 3 आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम थे, वैसे ही यही है कि अगर फाई आपकी ऑन टू हो, रिंग होमोमॉर्फिज्म हो, ठीक है, फाई कहां से कहां पे हो, आर से आर डैश के ऊपर, तो फिर आर बाय कर्नल फाई जो है वो आपका आइसोमॉर्फिक होगा किसके, आर डैश के। अगर फाई आपकी रिंग होमोमॉर्फिज्म है और ऑन टू भी है, आर से आर डैश के ऊपर है, तो आर बाय कर्नल फाई जो है आपका वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, आर डैश के। और अगर फाई सिर्फ सिंपल रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो फिर आर बाय कर्नल फाई आपका आइसोमॉर्फिक होगा फाई ऑफ आर के। कंप्लीट आर डैश के इक्वल नहीं आएगा। इसकी एक्सप्लेनेशंस वगैरह ग्रुप्स के अंदर आपको मैंने बताई हुई हैं जस्ट, तो कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे इनको दोबारा डिटेल से डिस्कस करना। सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या था कि अगर ए और बी आइडियल्स हों आर के, बी ए के अंदर कंटेन भी कर रहा हो, तो आर बाय ए आइसोमॉर्फिक होगा, आर बाय ए इज आइसोमॉर्फिक टू आर ओवर बी ओवर ए ओवर बी। ए और बी आर के आइडियल्स हैं, बी ए के अंदर कंटेन भी कर रहा है, तो आर ओवर ए, ये जो आपके पास क्वेश्चन रिंग बनेगी ये किसके आइसोमॉर्फिक होगी, आर ओवर बी वाली क्वेश्चन रिंग, ए ओवर बी वाली क्वेश्चन रिंग। क्योंकि बी, ए और बी दोनों आर के आइडियल्स हैं, तो बी ए का आइडियल भी है और बी आर का आइडियल है, तो ये हम क्वेश्चन रिंग्स बना सकते हैं। ए ओवर बी आपका आर ओवर बी का आइडियल बन जाएगा। सो ये दोनों रिंग्स जो है वो आपकी क्वेश्चन रिंग्स जो है वो आइसोमॉर्फिक है। थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, वही ए और बी आपके आइडियल्स हैं, आइडियल्स ऑफ आर, तो ए प्लस बी ओवर ए जो है वो आपका आइसोमॉर्फिक होगा। अब यहाँ ए है तो वहां चेंज कर दें, वहां बी आ जाएगा और नीचे ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। थर्ड आइसोमॉर्फिज्म देख लें, ए प्लस बी ओवर ए इसका आइडियल होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए बी आइडियल्स हैं तो ए इंटरसेक्शन बी, बी का भी आइडियल होगा, ए का भी आइडियल होगा। सो ये क्वेश्चन रिंग्स भी हम बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन रिंग्स आपस में आइसोमॉर्फिक होती हैं। सो ये आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स हैं और इनकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैंने आपको बता दी है। इस पोर्शन के अंदर जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो ये है कि आपने कर्नल कैसे निकालना है, कर्नल के एलिमेंट्स कैसे निकालने हैं और रिंग होमोमॉर्फिज्म को चेक करना कि जो फाई डिफाइन किया हुआ है क्या वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है, वो 1-1 है, ऑन टू है, आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं है। 1-1 के लिए मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया कि आप कर्नल निकालें, अगर कर्नल में जस्ट आइडेंटिटी है तो वो आपकी रिंग होमोमॉर्फिज्म 1-1 होगी। वेल डिफाइन आपने पहले चेक करना है, 1-1 के लिए कर्नल निकाल लें, ऑन टू आपको खुद चेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद रिंग होमोमॉर्फिज्म होगी। तो अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो हमारी जो रिंग होमोमॉर्फिज्म होगी वो क्या बन जाएगी, आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज देखते हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म्स और जो हमारे टॉपिक्स है मैक्सिमल आइडियल्स वगैरह क्वेश्चन रिंग्स, उनके एमसीक्यूज को देखते हैं। 5 फ्रॉम z to 2z जो है वो डिफाइन कैसे की गई है, 5x = 2x। मुझे ये देखना है क्या यार ये होमोमॉर्फिज्म, मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं क्योंकि मैं रिंग्स पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपने यहाँ पे ऑब्वियसली यही समझना है कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म की बात हो रही है। लेकिन अगर आप आपको टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें अगर ऐसा कोई सवाल आएगा तो वो साथ बताएगा कि या तो ये बताएगा कि ये रिंग्स हैं या फिर ये कहेगा कि इसको चेक करें ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो इसको तो मैं आपको पहले चेक करवा चुका एग्जांपल के अंदर ही कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं बनती, क्योंकि इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है रिंग होमोमॉर्फिज्म की फाई ऑफ एक्स डॉट वाई वो इक्वल ही नहीं है फाई ऑफ एक्स डॉट फाई ऑफ वाई के। आप चेक कर लेना, फाई ऑफ एक्स वाई क्या आएगा 2xy और फाई ऑफ एक्स क्या आएगा 2x और ये क्या आएगा 2y। तो इधर 2xy है और इधर 4xy है, तो ये तो इक्वल ही नहीं है, तो रिंग होमोमॉर्फिज्म है ही नहीं ये, तो डी आपकी ट्रू ऑप्शन हो। और बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। चलें जी, अब नेक्स्ट देखते हैं 5 फ्रॉम z to zn डिफाइंड बाय फाई ऑफ m इज इक्वल टू r mod of n। तो ये भी मैंने आपको एग्जांपल करवाई है। मैंने आपको वहां पे इस तरह नहीं फंक्शन लिख के दिखाया था, मैंने आपको क्या बताया था कि फाई फ्रॉम z to zn कैसे डिफाइन है। फाई ऑफ a उसमें मैंने बताया था कि फाई ऑफ a का मतलब क्या होगा,
5a मॉड n होगा, यानी आप उसको फाई ऑफ a को जब n से डिवाइड करेंगे, जब a को n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो मैंने उसको फाई ऑफ a बोला था, तो ये एक्चुअली r फाई ऑफ m r के बराबर है, यानी रिमाइंडर ही लिया हुआ मॉड ऑफ n। तो हमने इस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल फाइंड करना है। हमने ये चेक कर लिया था कि ये होमोमॉर्फिज्म तो है, कर्नल हमने देखना है। अच्छा, कर्नल एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट देख लें, डायरेक्ट फाइंड कर लें डेफिनेशन से ही। दूसरा तरीका मैं उसको फॉलो करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हम इन वैल्यूज को बैक सॉल्व करें, यानी मैं इनके ऊपर फाई को अप्लाई करता हूं और देखता हूं कि क्या मेरे पास वो रिमाइंडर आता है आर जो यानी मेरे पास जीरो आता है, यानी रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। कर्नल फाई का मतलब ये है ना कि रिमाइंडर आपका क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जिनके ऊपर मैं अप्लाई करूंगा और रिमाइंडर जीरो आ जाएगा जी। पहला सेट लेते हैं जेड में बेतहाशा एलिमेंट्स हैं और n मैंने फिक्स किया हुआ है। अगर मैं n को 2 ले लेता हूं, z में से मैं 3 लेता हूं, 3 को 2 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा। मुझे एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जिसके लिए ये नहीं होल्ड कर रहा, तो जाहिर है मुझे बाकी सब के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यानी ये तो मेरा कभी भी नहीं होगा कर्नल इस होमोमॉर्फिज्म का। zn भी नहीं होगा, zn हो ही नहीं सकता क्योंकि zn z का सबसेट ही नहीं है। कर्नल तो है, वो z का सबसेट होना चाहिए। अब इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक है। अगर मैं इसकी बात करूं 2z की, तो इसमें 0 + -2 सारे इवन नंबर्स हैं, इवन वाले शामिल हैं। तो अगर मैं यहाँ पे n को 3 ले लेता हूं और यहां से आप 2 ले लें, तो उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, आपके पास रिमाइंडर तो 1 आएगा, 0 तो नहीं आया, ये भी नहीं होगा। ये होगा आपका कर्नल nz जितने भी नंबर्स हैं ये सारे n के मल्टीपल्स हैं। और हमने जो कि मॉड ऑफ n में देखना है, तो मॉड ऑफ n में यानी आप उनको उसको n से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो n के मल्टीपल्स हैं अगर आप उनको n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना है, जीरो ही आना है, क्योंकि वो n के मल्टीपल्स हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, nz। ठीक है, अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं तो ये देख लें, फाई ऑफ x फाई ऑफ m मेरे पास क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए मॉड n के अंदर। इसका क्या मतलब है, किन किन एलिमेंट्स का जो है रिमाइंडर जो है वो जीरो आएगा, जो n के मल्टीपल्स होंगे, यानी फाई ऑफ 2n 0, फाई ऑफ 3n 0, फाई ऑफ 4n 0। अगर मैं किसी और की बात करूंगा 2n + 1 की बात करूंगा तब मेरे पास रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। तो यानी मेरे पास वो वाले एलिमेंट्स आए हैं जो n के मल्टीपल्स हैं, तो n के इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे। तो nz आपका इस रिंग का कर्नल है और z ओवर nz, इसका मतलब ये क्वेश्चन रिंग हम बना सकते हैं। तो ये आपकी आइसोमॉर्फिक हो जाती है zn के। बड़ा ही वेल नोन स्ट्रक्चर है ये, आप इसको जानते ही अच्छे से। नेक्स्ट देखें जी, मार्क द ट्रू स्टेटमेंट। आपने बतानी है ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहली ऑप्शन देखें, Q इज एन आइडियल ऑफ R, कि Q R का आइडियल है। तो ये मैं आपको आइडियल की एग्जांपल्स में करवा चुका हूं कि Q R का आइडियल नहीं है, क्योंकि R में से आप स्क्वायर रूट 2 ले लें, Q में से 1 ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट 2 आएगा, वो Q के अंदर शामिल ही नहीं है। R में से स्क्वायर रूट 2, Q में से 1 लिया, ये स्क्वायर रूट 2 आ गया और ये Q के अंदर शामिल नहीं है। जो आइडियल की डेफिनेशन का सेकंड पार्ट था उसमें क्या था कि एक रिंग का एलिमेंट, एक आइडियल का एलिमेंट, एक उस नॉन एम्प्टी सबसेट का एलिमेंट जिसको आप आइडियल बनाना चाहते हैं, उनका प्रोडक्ट आई के अंदर आना चाहिए, तो वो नहीं आ रहा, सो क्यू आर का आइडियल नहीं हो सकता। नेक्स्ट उसने कहा रिंग होमोमॉर्फिज्म इज 1-1 इफ एंड ओनली इफ कर्नल फाई इज इक्वल टू 0। तो ये बड़ा फेमस रिजल्ट है, ग्रुप्स के अंदर भी यूज हुआ है और रिंग के अंदर भी टॉपिक पढ़ते हुए भी मैंने आपको बताया है। तो ये आपकी बी ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें, Z6 इज अ फील्ड। Z6 फील्ड नहीं है। Zn फील्ड कब होती है, जब n आपके पास प्राइम नंबर होता है। यहाँ पे Z6 फील्ड क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जीरो डिवाइजर्स मिल जाएंगे, 2 भी जीरो डिवाइजर है, 3 भी जीरो डिवाइजर है। तो ये आपकी जो फील्ड है, ये आपकी जो रिंग है Z6, ये फील्ड नहीं होती, क्योंकि फील्ड में कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होता। सो ये भी क्रॉस। नेक्स्ट देखिए, एवरी सब रिंग ऑफ ए रिंग इज एन आइडियल ऑफ रिंग, कि हर रिंग की हर सब रिंग क्या उसका आइडियल होती है। तो उसकी काउंटर एग्जांपल यहां से मिल जाएगी आपको। R की सब रिंग Q है, कम से कम एक तो ऐसी है ना, हम सबके लिए तो इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। एक हमारे पास एग्जांपल मौजूद है जी, R की एक सब रिंग Q तो मिल गई है जो आइडियल नहीं है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर रिंग के जितनी भी सब रिंग्स हो वो आइडियल हो, तो ये भी ट्रू नहीं है। तो ट्रू ऑप्शन कौन सी है, बी वाली। नेक्स्ट देखें जी, फैक्टरिंग R ओवर I इज एन इंटीग्रल डोमेन।
आई आर का आइडियल है तो हम आर ओवर आई इंटीग्रल डोमेन बना सकते हैं। तो हमने बताना है जी आर ओवर आई इंटीग्रल डोमेन अगर है तो क्या जरूरी है कि आर इंटीग्रल डोमेन होगी या फील्ड होगी या मे नॉट बी एन इंटीग्रल डोमेन। तो चेक कर लेते हैं जी, एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। आर को मैं ले लेता हूं Z4 और आई को मैं उसका आइडियल ले लेता हूं ये वाला 0 और 2 वाला। तो Z4 आर ओवर आई बनाए आप, इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, इस टाइप के, R बिलोंग्स टू R। तो Z4 ओवर I मेरे पास क्या बनेंगे, एक तो I बनेगा, जब मैं 0 और 2 Z4 में से लूंगा उनको I में ऐड करूंगा तो 0 I आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास कौन से एलिमेंट्स बन गए 1 और 3, जब उनको मैं I में ऐड करूंगा तो 1 प्लस I में लिख लूं या 3 प्लस I लिख लूं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस रिंग में, इस फैक्टर रिंग में मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो मुझे ये चेक करना है कि क्या ये इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है। अब 1 प्लस आई, एक ये नॉन जीरो एलिमेंट है, ये तो जीरो एलिमेंट है, तो 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स का अगर प्रोडक्ट 0 आ जाए तो फिर वो हमारे पास जीरो डिवाइसेस होते हैं। तो यही नॉन जीरो एलिमेंट है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करते हैं हम। 1 प्लस आई क्या आ जाएगा जी, 1 प्लस आई, और ये तो आपके पास आई नहीं है, क्योंकि अगर ये आई आता तो फिर 0 होता ना। तो इसका मतलब ये कि 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो है वो आपके पास 0 तो नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली फिर ये आपके पास जीरो डिवाइसेस नहीं है। इसका मतलब है ये वाली जो रिंग है ये आपकी क्या बन गई है, इंटीग्रल डोमेन बन गई है। फैक्टर रिंग जो है वो तो इंटीग्रल डोमेन बन गई है, लेकिन आर जो है वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है, आर आपकी इंटीग्रल डोमेन नहीं है। तो आर में नॉट बी एन इंटीग्रल डोमेन, आर इंटीग्रल डोमेन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सो सी आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या कब होगी इंटीग्रल डोमेन, तो उसके लिए आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। आप Z7 ले लें या Z5 ले लें, Z9 को रहने दीजिएगा, Z7, Z5, ZP टाइप की रिंग्स ले लें, उनकी फैक्टर रिंग्स बना लें, तो वो आपके पास जो है वो इंटीग्रल डोमेन ही बनेंगे। तो C आपकी यहाँ पे ट्रू ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखें जी, लेट R बी ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। R रिंग है, कम्यूटेटिव है, यूनिटी भी है। M को हम मैक्सिमल आइडियल कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ R बाय M इज द फील्ड। इस रिजल्ट को हम टॉपिक्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। R ओवर M इज अ फील्ड, तो A आपकी ट्रू ऑप्शन है। सो नेक्स्ट देखिए एमसीक्यूज, द मैक्सिमल आइडियल ऑफ Zn R। Zn के जो मैक्सिमल आइडियल्स होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। कैसे होते हैं जी, NZ टाइप के, या आप कह दें डायरेक्ट ही कह दें चलें जी PZ टाइप के मैक्सिमल आइडियल ऐसे होते हैं। यानी अगर P आपका प्राइम है तो PZ वाले जो आइडियल्स होंगे N के Z के वो हमेशा मैक्सिमल आइडियल्स होते हैं। तो यानी P से जनरेट हो रहे हैं, 2 से जनरेट होने वाला मैक्सिमम होता है, 3 से भी जनरेट होने वाला मैक्सिमम होता है, N से जनरेट होने वाले मैक्सिमम नहीं होते, लेकिन P से जनरेट होने वाले मैक्सिमम है। 2 और 3 दोनों इस P के अंदर इंक्लूडेड है। मार्क द फॉल्स स्टेटमेंट, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। अ फील्ड कंटेन्स नो नॉन ट्रिवियल आइडियल्स, कि एक फील्ड के अंदर नॉन ट्रिवियल आइडियल्स नहीं होते, तो ये बात सही है। एक फील्ड है, ZP फील्ड्स हैं, उसके अंदर 2 ही आइडियल्स होते हैं, Q, R, C, ये आपके फील्ड्स हैं, 2 ही आइडियल्स हैं जो ट्रिवियल आइडियल्स हैं, 0 और रिंग इटसेल्फ वाले। तो ये बात भी ट्रू है, यानी ये हमारी ऑप्शन नहीं है। ओनली आइडियल्स ऑफ Z17 आर 0 एंड Z17 जो कि फील्ड है, तो इसके सिर्फ यही 2 आइडियल्स हैं, तो ये बात भी ट्रू है, यानी हमारी ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस लगाया है। एन आइडियल ऑफ N ऑफ R इज प्राइम इफ एंड ओनली इफ R बाय N इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो ये भी बड़ा फेमस रिजल्ट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। अब इसको देखते हैं, एन अ प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल इन अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, क्योंकि अगर आपकी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो प्राइम आइडियल जो होगा वो मैक्सिमल होगा, तो ये बात ट्रू नहीं है। अगर आप बात करें Z की, तो Z के अंदर ये जो 0 वाला आइडियल है ये प्राइम है, प्राइम आइडियल है किसमें, Z में, लेकिन 0 वाला मैक्सिमल नहीं है, 0 इज नॉट मैक्सिमल आइडियल इन Z। तो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में हमें एक एग्जांपल मिल गई है कि हर प्राइम आइडियल मैक्सिमल नहीं होता, सो ये हमारी ट्रू ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखें, फाई C टू C डिफाइंड बाय फाई ऑफ A प्लस B आयोटा इज इक्वल टू A माइनस B आयोटा। शायद आपको याद हो ये जब हमने रिंग होमोमॉर्फिज्म का टॉपिक पढ़ा तो तब भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ये हमने इसको चेक किया था, ये होमोमॉर्फिज्म है, और हमने इसका कर्नल भी निकाला था, उसमें 0 थे, यानी ये 1 1 था। आप वेल डिफाइंड इसकी चेक कर सकते हैं, और ऑन टू भी इसका चेक कर सकते हैं। ये फंक्शन जो है आपके पास ऑन टू भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है, वेल डिफाइंड भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो यानी ये रिंग आइसोमॉर्फिज्म है। ये बी ट्रू ऑप्शन है, आइसोमॉर्फिज्म है ये आपकी। 5 फ्रॉम Z10 to Z10
और डिफाइन कैसे किया गया है 5x = 2x, तो हमने ये देखना है क्या ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, इशू हमें कहाँ पे होगा, मल्टीप्लिकेशन वाली बात चीजों में। तो मैं दो एलिमेंट्स लेता हूँ इसमें से 2 और 3, मैं ये कैलकुलेट करते देता हूँ। 2.3 क्या है, 6 है। अब 5 of 6 क्या होगा, 12 होगा। तो 12 जो होगा Z10 में किसके बराबर होगा, 2 के। अब अगर मैं इसकी दूसरी साइड कैलकुलेट करता हूं 5 of 2 डॉट 5 of 3, 5 of 2 क्या होगा 4, 5 of 3 क्या होगा 6, ये 24, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 4 के। तो फिर आपका 5 of 2 डॉट 3 इक्वल नहीं आया 5 of 2 डॉट 5 of 3 के। सो ये रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं है, डी आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। अब नेक्स्ट देखें, आर आपकी रिंग है 2x2 मैट्रिक्स की ओवर एफ। इस टाइप के मैट्रिक्स हैं, ए बी फील्ड में से हैं, और सेट एम लिया है जिसमें ये वाले मैट्रिक्स हैं बी फील्ड में से है। तो हमने चेक करना है ये सब रिंग है, प्राइम आइडियल है, राइट आइडियल है या नहीं है। क्या करें जी, इसको प्राइम आइडियल अगर हम चेक कर लें तो ये सब रिंग भी ज़ाहिर ऑब्वियसली हो जाएगी। तो प्राइम आइडियल का डेफिनेशन क्या थी कि जब रिंग के दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट उस आइडियल के अंदर आ जाए तो वो जो रिंग के दो एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई एक जो है वो लाजमी तौर पे उस आइडियल आई के अंदर होना चाहिए। तो हमने दो एलिमेंट्स रिंग के लेने हैं। मैं एक एलिमेंट लेता हूँ रिंग का, यही AB00। अब मुझे एक ऐसा एलिमेंट चाहिए कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं इसके साथ और जवाब मेरे पास कहां पे आ जाए, M के अंदर आ जाए। तो M के अंदर अगर मैंने जवाब को पहुंचाना है तो मुझे पहली एंट्री 0 चाहिए, ये वाली एंट्री मुझे 0 चाहिए। यानी इसका मतलब है कि मुझे यहां पे 0 चूज करना पड़ेगा, तब ही प्रोडक्ट जो है वो 0 बनेगा। और यहां पे मैं कुछ भी ले सकता हूं, ठीक है, यहां पे मैं कुछ भी ले सकता हूं। और नीचे वाली दोनों एलिमेंट्स जो है वो तो 0 है रिंग के एलिमेंट्स की वजह से। तो इनका प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा, 0 AB 0 0। ये आपका किस में है, M के अंदर प्रोडक्ट है। B चूंकि फील्ड का एलिमेंट है, A भी फील्ड का एलिमेंट है, तो AB भी फील्ड का ही एलिमेंट होगा, यानी ये भी एक फील्ड का एलिमेंट है, तो ये M के अंदर चला गया। अब डेफिनेशन क्या थी प्राइम आइडियल की कि अगर रिंग के दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट अगर आपका उस आई में आ जाता है तो उन दोनों एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट जो है वो लाजमी तौर पे आई में होना चाहिए। तो ये मैंने दो एलिमेंट्स लिए रिंग के, इनका प्रोडक्ट मैंने M में पहुंचाया। तो अब इसमें से देख लें ये वाला एलिमेंट जो है ये आपका किस में है, ये वाला एलिमेंट आपका M में शामिल है। तो फिर M आपका कौन सा आइडियल है, प्राइम आइडियल है। और ये राइट आइडियल नहीं होगा, ये राइट आइडियल नहीं होगा, सब रिंग होगी ये, लेकिन चूंकि मैंने प्राइम आइडियल इसको कह दिया है, हर आइडियल जो है वो सब रिंग होती है, तो ये राइट आइडियल नहीं होगा। आप मल्टीप्लाई कर लें, राइट आइडियल के लिए मुझे राइट पे एक एलिमेंट लिखना है रिंग का AB 0 0, और लेफ्ट पे ये वाला एलिमेंट चाहिए मुझे 0B 0 0। तो क्या आ जाएगा 0, उसके बाद यहां भी 0, यहां भी 0 आ जाए। तो ये वाला एलिमेंट जो है ये जरूरी नहीं है कि आपका हर एक केसेस में यहाँ पे M के अंदर पहुंचे। तो ये आपका कौन सी राइट ऑप्शन यहाँ पे बनेगी, B ऑप्शन बनेगी। नेक्स्ट MCQs देखें। F है आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइन किया गया f of x plus y iota y is equal to x। देन हमने कर्नल फाई बताना है। अच्छा, अब सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये रिंग होमोमॉर्फिज्म भी है या नहीं है। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि रिंग होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है, डायरेक्ट कर्नल निकालने नहीं बैठ जाना। तो अगर फंक्शन आपके पास हमने इसमें जो रिंग होमोमॉर्फिज्म की दोनों क्राइटेरियाज है उनको चेक करना है, तो प्रोडक्ट वाला हम चेक कर लेते हैं, यानी f of x डॉट y। तो x कैसा होगा, x ऐसा होगा a प्लस बी आयोटा, और y कैसा होगा c प्लस डी आयोटा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a c माइनस बी डी आ जाएगा, प्लस आयोटा a d प्लस बी सी आ जाएगा। जब इसके ऊपर f को अप्लाई करेंगे तो जस्ट रियल पार्ट हम लेना है वो ये आ जाएगा। अब सेकंड साइड करते हैं, f of x डॉट f of y। x क्या है, y क्या है, c प्लस डी आयोटा, ये a आ गया और यहां से c आ गया, तो ये दोनों इक्वल ही नहीं आ रहे, तो ये तो होमोमॉर्फिज्म ही नहीं है। सो डी आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। आपको लग रहा था कि ये रियल पार्ट वैसे ही आ रहा है, यानी आयोटा पार्ट इमेजिनरी पार्ट 0 आ रहा है, तो शायद ये या ये वाला आपका कर्नल होता है, लेकिन यहाँ पे तो रिंग होमोमॉर्फिज्म ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम आइडियल ऑफ z। z का प्राइम आइडियल कौन सा नहीं है। तो हमने लिखा था कि z के प्राइम आइडियल कैसे हैं, जो pz टाइप के होते हैं, तो ये pz टाइप का नहीं है, तो ये आपका प्राइम आइडियल नहीं होगा। नेक्स्ट देखें जी, j of स्क्वायर रूट 2 ये वाला सेट है m प्लस n टाइम्स स्क्वायर रूट 2। m n इंटीजर्स हैं, डिफाइन किया हमने
m प्लस एन टाइम्स स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू m माइनस एन स्क्वायर रूट 2, देन कर्नल हमने बताना है। तो ये इस टाइप की होमोमॉर्फिज्म हम पहले भी देख चुके हैं। तो मुझे जहां तक लगता है ये आपकी होमोमॉर्फिज्म 1-1 भी है, ऑन-टू भी है, ये आइसोमॉर्फिज्म भी है। तो अगर मैं 1-1 सरफेस को चेक कर लूं और होमोमॉर्फिज्म चेक कर लूं तो मैं कर्नल का ऑर्डर बता सकता हूं। सबसे पहले मुझे होमोमॉर्फिज्म चेक करना है। इसको फाई ऑफ 2 एलिमेंट्स लेते हैं हम, m प्लस एन स्क्वायर रूट 2 एंड a प्लस बी स्क्वायर रूट 2। ओके, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। am जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा, 2nb आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 2 टाइम्स bm प्लस an, ये आ जाएगा हमारे पास। और जब आप इसके ऊपर फाई को ऑपरेट करेंगे तो उसने कहा क्या करना है, जस्ट आपने इनके दरमियान वाला साइन चेंज करना है। यानी ये आपके पास आ जाएगा am प्लस 2nb माइनस bm प्लस an स्क्वायर रूट 2। आप दूसरी साइड कर लें, फाई ऑफ m प्लस एन स्क्वायर रूट 2 डॉट फाई ऑफ a प्लस बी स्क्वायर रूट 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, m माइनस एन स्क्वायर रूट 2 a माइनस बी स्क्वायर रूट 2, ये बन जाएगा am प्लस 2 टाइम्स nb प्लस स्क्वायर रूट 2, माइनस कॉमन ले लें और स्क्वायर रूट 2 भी कॉमन ले लें आप, माइनस स्क्वायर रूट 2। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास bm आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो an आ जाएगा। तो क्या ये सेम आ रहे हैं? जी बिल्कुल ये सेम है। अब जस्ट हमने मल्टीप्लिकेशन वाली चेक करनी है, तो वो अब आपका काम है, वो आपने चेक करनी है। ये होमोमॉर्फिज्म बन जाएगी। हमने जस्ट अब इसका कर्नल निकालना है। तो कर्नल के लिए क्या करना है, हमें वो वाले एलिमेंट चाहिए, x कर्नल फाई का एलिमेंट होगा अगर फाई ऑफ x क्या आ जाए, 0 आ जाए। इस स्ट्रक्चर की जो आइडेंटिटी है वो 0 ही है। m और n आपके इंटीजर्स हैं, तो 0 आइडेंटिटी है इस स्ट्रक्चर की, जो एडिटिव आइडेंटिटी है। फाई ऑफ x क्या चीज है, x इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां से आप क्या देख सकते हैं कि ये एक ही सूरत में पॉसिबल है, जब m भी 0 n भी 0, यानी आपके पास कर्नल में क्या आ जाएगा, सिर्फ 0। तो कर्नल का ऑर्डर क्या है, 1 है, बी आपकी ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, एफ ए से आर पे रिंग होमोमॉर्फिज्म है, देन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए व्हिच इज ट्रू। तो ये सारी रिंग होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ट्रिवियल सी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी जो है वो ये ट्रू होती हैं। तो डी आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखिए, फाई फ्रॉम z टू 2z डिफाइन किया हुआ है, फाई ऑफ x इज इक्वल टू 2x। z से 2z के ऊपर किस तरह से डिफाइन किया है, 2x से। तो हमने बताना है क्या ये रिंग होमोमॉर्फिज्म ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म की हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं जो प्रोडक्ट वाली है, तो मुझे लगता है कि शायद उसमें हमें गड़बड़ मिल जाएगी। फाई ऑफ x डॉट y, तो ये क्या आ जाएगा, 2x5। और जब आप इनको सेपरेट करेंगे, ये 2x ये 2y, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 4xy। दोनों इक्वल ही नहीं आ रहे, तो ये आपकी रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं बनेगी। ये एक्चुअली आपके पास कौन सी होमोमॉर्फिज्म है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। आप ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के लिए, क्योंकि ग्रुप अंडर एडिशन है, तो फिर आपको जस्ट आपने ये चेक करना है फाई ऑफ x प्लस वाई। तो ये आपके पास 2 टाइम्स x प्लस वाई आ जाएगा, ये 2x प्लस 2y आ जाएगा, तो ये फाई ऑफ x प्लस फाई ऑफ y आ जाएगा। चूंकि ग्रुप अंडर एडिशन था तो ये नहीं चेक करना, हमने ये चेक करना। तो ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, लेकिन रिंग होमोमॉर्फिज्म 1 to 1 या रिंग आइसोमॉर्फिज्म नहीं है। तो ए आपकी ट्रू ऑप्शन है।